हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो यार अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम यूनिट 2 करने वाले हैं। मैं काफ़ी तेज़ी से कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो लिख देना, ठीक है। अगर नहीं आया तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, ये सबसे बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज आती रहेंगी, ऐसे ही आप लोग पास होते रहोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल रिपोर्ट, व्हाट इज़ टेक्निकल रिपोर्ट? टेक्निकल रिपोर्ट यार देखो, एक फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई फैक्ट है, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? रिपोर्ट राइटिंग के तौर पे करोगे तो इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। पर दिक्कत यह है कि सिर्फ हमारे पास किसी बेसिस या फैक्ट के आधार पर हमको उसे प्रेजेंट करना होगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है। देखो इसके यूज क्या होते हैं टेक्निकल रिपोर्ट को। इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज करते हैं, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हैं, और एक गुड फीडबैक पाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा रिपोर्ट हमने लिखा तो उसके गुड फीडबैक मिल सकता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चर। कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर बताइए, है ना। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे फॉर्मल वे में। यार इसकी वीडियो इसकी जो फ़ोटो है काफ़ी अच्छी डाउनलोड नहीं हो पाई है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो देख लेना, समझ जाना। सबसे पहले होता है टाइटल पेज, ओके। तो टाइटल पेज में क्या करते हैं, द टाइटल पेज मस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, टाइटल का क्या नाम है, टाइटल में मतलब रिपोर्ट का क्या नाम है, ओके। या इनिशियल कैप्स में लिखेंगे या तो आल बड़े वाले कैप्स में लिख देंगे। इसके बाद देखो डेट लिख सकते हैं, एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। हु इज़ द रिपोर्ट इज बाय द डेट ऑफ सबमिशन डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि 100 से 200 वर्ड होना चाहिए, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद वाई द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन, हमारा जो रिपोर्ट है क्यों लिखा जा रहा है या किस चीज़ पे लिखा जा रहा है, क्या स्टडीज़ करी है तुमने लिखने से पहले। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग इज, आपका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके। इसके बाद होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। नीचे आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो हमने कोई चीज़ बनाई, मान लो कोई ब्रिज बनाया, तो ब्रिज को बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, तो टेबल ऑफ कंटेंट टेबल में एक दिखा सकते हैं, कितना कंक्रीट, इतना सीमेंट लगा, इतना ये लगा, है ना। या तो मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपके कॉलेज में एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, अभी फार्मा हो गया, तो कौन कौन से स्टूडेंट कितने कितने हैं, ओके। तो ऐसे मतलब हम एक टेबल के फॉर्म में किसी चीज़ को बता सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन। अब आता है मेन टॉपिक कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो बैकग्राउंड, द पर्पस, द स्कोप, देख लो यार, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास ना तुम्हारे पास। उसके बाद द बॉडी, बॉडी क्या है उस चीज़ की, ओके। और लास्ट में आता है, लास्ट में आएगा रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन करना चाह रहे हो या उसके बाद होता है कंक्लूजन, ओके। बात होती है यहाँ पे ख़त्म। अब देखो यार, टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर ही एक दो टॉपिक होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है समरी। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि किस टॉपिक पर हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं डायरेक्टली, ओके। ये शॉर्टर लेंथ का होता है, इसकी लेंथ जो होगी कम होगी, और किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं डायरेक्टली हम इसमें बता देंगे। लेकिन समरी में क्या होगा, समरी में हम पूरी पूरी रिपोर्ट को एक बार देखेंगे ऊपर से नीचे तक। उसके बाद हम उसमें से कुछ एस्पेक्ट को उठाएंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट को लेंगे, उनको जोड़ेंगे, और फिर उनसे बताएंगे कि यार ये चीज़ हो रही है। पूरा समरी ऊपर से नीचे तक, ओके। और उसका इसकी तो यार ऑब्वियसली इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, यस। तो लेंथ बड़ी होती है समरी में, और एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ जो होती है कम होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्रंट मैटर सॉरी वेरियस एस्पेक्ट दैट आर डील्ड विद इन फ्रंट मैटर ऑफ रिपोर्ट्स आर। एक क्वेश्चन था, पिछले साल आया था। तो देखो इसमें कवर होता है, कवर्स में क्या लिखते हैं, सबसे लार्ज स्पेसिफिक टाइटल होता है, कंपनी का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ ऑथर होता है। ये वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का, सेम ही है। उसके बाद टाइटल लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं, ग्राफ की तरह होता है, बता रखा है, अभी बताया था। अपेंडिक्स, ओके। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज, कितने रेफरेंस आपने यूज़ किया है, क्या किया, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, मतलब गूगल से सर्च करके किसी इन्फॉर्मेशन को लिया है या किसी और जगह से किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो ये होता है लिस्ट ऑफ इन्फ्रेंसेस। बिब्लियोग्राफी, देखो कि कभी कभी 2 नंबर में पूछता है ये। तो बिब्लियोग्राफी होती है लिस्ट ऑफ सोर्सेज यू हैव यूज्ड, कितने टाइप के सोर्स आपने यूज किए हैं इसमें, ओके। तो ये होता है बिब्लियोग्राफी। इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट इन द रिपोर्ट, सबसे लास्ट में होता है ये, ओके। अब देखो थीसिस क्या होता है, देखो देखो यार थीसिस होता क्या है। तो देखो थीसिस जो है एक लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट बोल सकते हो, लॉन्ग रिपोर्ट। या देखो थीसिस को ही प्रोजेक्ट राइटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। या थीसिस राइटिंग बोलो या तो प्रोजेक्ट राइटिंग बोलो, बात एक ही है।
ओके। देखो मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आपके सर चलो किसी ब्रिज का अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ब्रिज में मान लो एक ब्रिज हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब हमारे जो अपर लेवल वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें हमें इसके बारे में बता दो, क्या लगा, कितनी कॉस्ट आई, कितने लोगों ने काम किया, ओके, और किस एरिया में है, क्या क्या दिक्कतें आई बनाने में, ओके, क्या क्या। उसके बाद तो इन सब चीज़ों को जब हम लिखेंगे ना तो इसको बोलते हैं थीसिस। क्या होता है, द रिपोर्ट कंसर्न्स अ प्रॉब्लम और सीरीज ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। इट डिस्क्राइब दैट व्हाट वाज नोन अबाउट इट प्रीवियसली, द प्रोग्रेस मेड बाय द करंट वर्क इन सॉल्विंग इट, ओके। क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या वर्क हुआ सबको इसको सॉल्व करने में। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम थेसिस बोलते हैं, ओके। अ थेसिस शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट द टॉपिक इज क्लियर टू अ रीडर हु हैज़ नॉट स्पेंट ईयर्स थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। मतलब थीसिस ऐसा होना चाहिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट के बारे में उनको पता ही नहीं है, पर उन्हें एक बार उस चीज़ को पढ़ के उसके बारे में तुरंत पता लग जाए कि यार क्या क्या है, इतने अच्छे से लिखना चाहिए, ओके। उसके बाद आता है रिज्यूमे। अब देखो यार रिज्यूमे क्या होता है, जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए गए तो कंपनी क्या मांगेगी, भैया रिज्यूमे ला के दो। रिज्यूमे में क्या क्या होता है, नाम गांव, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपकी क्वालिफिकेशन, क्या कितनी डिग्रियां हैं, क्या क्या आपको क्या किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ओके, क्या आप में डिफरेंट है कि भैया हम आपको हायर कर लें, ऐसी चीज़ों को रिज्यूमे होता है। अब यार लिख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। प्रपोजल, देखो प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल जो होता है, proposal is divided from the word propose which means to put forward to suggest। कोई चीज़ सजेस्ट करना किसी बंदे को, किसी को लिख दिया हमने भैया ये किसी को प्रपोजल लिख दिया तो मतलब हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं आपका काम ख़राब है, आप इस काम को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, या आप उस सजेशन में कुछ पॉइंट डाल दिया कि भैया इस पॉइंट पे ध्यान दो आप, ओके। प्रपोजल इज एन एक्ट ऑफ प्रपोजिंग और एनीथिंग प्रपोज्ड। It is a part of business letter or a formal report writing to draw the attention of the public to any issue। इसके प्रपोजल के द्वारा क्या होता है कि हम किसी एक पब्लिक इशू को मतलब अटेंशन करवा सकते हैं, है ना, उसको एकदम अपर लेवल पे ले आ सकते हैं, सबको दिखे कि भैया हाँ ये एक इशू है, ओके। उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोलिसिटेड। अब देखो सोलिसिटेड प्रपोजल, अनसोलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है। देखो सोलिसिटेड प्रपोजल यार आप कोई कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि भैया आप प्रपोजल को सिर्फ और सिर्फ ओरली कहो, मतलब हमारे पास आ जाओ ओरली बता दो, हम नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ उस चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखो। तो इसको बोलते हैं सोलिसिटेड प्रपोजल। अनसोलिसिटेड में क्या है कि आपने किसी को प्रपोजल भेज दिया और फिर वो बोल भी नहीं रहा है कि मुझे हिंदी में चाहिए था, अंग्रेजी में चाहिए था, या फिर ओरली चाहिए था या रिटन फॉर्म में चाहिए था, आपने सिर्फ भेज दिया, उसके पास चला गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सोलिसिटेड में क्या होगा, वो तय करेंगे, जिनको आप भेज रहे हैं वो तय करेंगे कि आप कैसा प्रपोजल उनको भेजोगे, ओके। अब देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा। देखो रिपोर्ट राइटिंग आप प्रैक्टिस कर लेना, रिज्यूमे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, और 7 C's पढ़ लेना, ओके। 7 C's वो करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ओके। ये आएंगे और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब कोई वीडियो नहीं आने वाली है क्योंकि रात के 2-3 बज रहे हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी आगे आने वाली वीडियोज़ और आएंगी। थैंक यू सो मच।